आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का ह। इहे बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस।
हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हम रउआ के बता दी जिंदगी के राह कार्यक्रम के अंतर्गत हमनी के हबक्कूक नबी के किताब के सिलसिलेवार से अध्ययन कर रहल बानी जा। आज हमनी के एकरा अंतिम अध्याय के आखिरी पद के अध्ययन करे के रूपरेखा के अनुसार एह अध्याय के तीसरा खंड है। ई खंड हबक्कूक नबी के प्रतिक्रिया है जब वो पहरा के गुम्मट पर ठहर के परमेश्वर के जवाब के प्रतीक्षा कइलन और परमेश्वर उनका सवाल के उचित व विस्तृत जवाब दिहले। ऊ जान लिहले कि परमेश्वर न्यायी हवे और धर्मी हवे। ऊ पाप के ओर से कभी भी आंख मूंद के ना बैठलन। ऊ पाप के कभी अनदेखा ना करेलन। ऊ पाप के पिछला द्वार से भीतर कबो प्रवेश ना कर दिए। और तब नबी परमेश्वर के उह महान कार्य पर नजर कइलन, उन्हें स्मरण दिलौले। नबी भयभीत और व्याकुल हो उठले। ऊ परमेश्वर से प्रार्थना कइलन, हे परमेश्वर, के तू अपना क्रोध में भी दया कइल मत भूलइहा और ऊ अपना लोगन खातिर तथा शत्रु के भी खातिर प्रार्थना करतने। जब नबी जुग जुग में कइल गइल परमेश्वर के काम पर विचार करलन तो उनकर व्यवहार पूर्णतः परिवर्तन हो जाला। 16 से 19 पद में हमनी के नबी सब के वही प्रतिक्रिया के अध्ययन करे जा रहल बानी जा। तो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी हाँ। तो ओहमे देखी हबक्कूक नबी के किताब 3 अध्याय 16 से 19 पद ए तरी से बता रहल बा। हम सुन के भीतर भीतर काँप उठनी, हम सुन के भीतर ही भीतर काँप उठिना। एकरा के सुन के हमार होंठ थरथराए लागल, हमार हड्डी सब गले लागल और हम खड़ा खड़ा काँपे लगनी। फिर भी हम बड़ा धीरज से वो संकट के दिन के प्रतीक्षा करब जौन की हमरा पर चढ़ाई करे वाला पर आई। चाहे अंजीर के पेड़ ना फूले, ना दाखलता सब में फल लागे और जैतून पेड़ पर ना दे, खेत में अनाज पैदा ना होखे, भेड़शाला सब से भेड़ बकरी सब जात रहे और थाना सब में गाय बैल होके, तबहू हम यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहब और आपन उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहब। यहोवा परमेश्वर हमार बल मूल हवे। ऊ हमार पाँव हरना के समान बना देले। ऊ हमरा ऊंचा स्थान पर चलावेलेन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, संगीत निर्देशक के खातिर हमार तारदार साज सब के साथ 16वां पद में एह तरी से बतावल गुल बा, जिसे कि हम रोआ के बतावनी कि ये हबक्कूक नबी के प्रतिक्रिया है। नबी कहताड़े कि हम सुन के भीतर ही भीतर काँप उठनी। एकरा के सुन के होंठ थरथराए लगल, हमार हड्डी सब गले लगल और हम खड़ा खड़ा काँपे लगनी। फिर भी हम बड़ा धीरज से वो संकट के दिन के इंतजार करब जौन की हमरा पर चढ़ाई करे वाला पर आई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एक किताब के अंत में हबक्कूक नबी के हमनी के अपन व्यक्तिगत अनुभव बतावताड़े, जैसे कि हमनी के देख चुकल बानी जा कि वो किताब के अपन व्यक्तिगत अनुभव के साथ ही शुरू कैनी और अब ये सब बात से संबंधित अपन शारीरिक प्रतिक्रिया के विषय में बतावताड़े। का रउआ ऐसन अनुभव कैले बानी? जैसे कि यहाँ हबक्कूक नबी वर्णन करल बाणे। ऊ कहताड़े कि हम सुन के भीतर ही भीतर काँप उठनी, हमार होंठ थरथराए लागल, हमार हड्डी सब गले लागल और हम खड़ा खड़ा काँपे लागल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, शायद राउर सपना अचानक शेर से हो जाए और ओ समय रुआ ऐसन अनुभव कर सकतानी
जी हाँ, यदि राउर सामना एकाएक भयानक शेर से हो जाओ या कोनो भयानक जंगली पशु से हो जाई तो उस समय रुआ जरूर ऐसा अनुभव कर सकतानी जैसे कि अनुभव हबक्कूक नबी कैलन। पर यहाँ हबक्कूक नबी परमेश्वर के महान काम के चर्चा सुन के ऐसा अनुभव कर रहल बने। ऊ निर्जीव सा हो गइल बने। हमरा पक्का बा कि हमनी में से अनेक लोग जिंदगी में एक ना एक बार ऐसा अनुभव जरूर कैले हुई हैं। हबक्कूक कहताड़े कि फिर भी हम बड़ धीरज के साथ उस संकट के दिन के प्रतीक्षा करब यानी कि इंतजार करब। एक ओर तो ऊ भयभीत बने और दूसरा ओर ऊ कहताड़े कि हम बड़ा धीरज से उस संकट के दिन के इंतजार करब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, वो ओह बात के देख ले बानी कि परमेश्वर दंड के खातिर उठ गइल बड़े। परमेश्वर अपना सिंहासन से उठ खड़ा भइल बड़े और उजाना ताने कि अब अत्यंत भयानक तथा कठिन समय आवे वाली बिया, काहे कि परमेश्वर क्रियाशील हो गइल बड़े। परमेश्वर समस्या में हस्तक्षेप करे शुरू क देले बने। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जब हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन करीना और पाप के साथ बीतल दिन में कोयल गुल परमेश्वर के व्यवहार के देखिना तो हमार दिल कांप उठेला, काहे कि हम अपना अनेक मित्र के, अपन भाई बहन, अपना संबंधित सबके उसे ही पाप करत देखिना, जो न पाप के खातिर परमेश्वर इसराइल और यहूदा के दंड देवे जा रहल बड़े। भयभीत होके हम परमेश्वर से इहे विनती करीना कि हे प्रभु, जब तू अपना क्रोध में आवत दया कोई मत भूलइहा, काहे कि हम जानतानी कि परमेश्वर के क्रोध भयानक होला, मनुष्य उनका के सहन नहीं कर सकत। तब 17वां पद में हम पढ़तानी, चाहे अंजीर के पेड़ ना फूले, ना दाख लता में फल लागे और जैतून पेड़ फल ना दे, खेत में अनाज पैदा ना होखे और भेड़शाला सबसे भेड़ बकरी सब जात रहे और थानों में गाय बैल ना रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जौना बात के यहाँ उल्लेख हबक्कूक नबी कइले बाणे उ सब ओह दंड के भाग ह जौन की आवे वाला बा। उ कहताणे, चाहे अंजीर के पेड़ ना फूले, दाखलता सब में फल ना लागे, जैतून पहाड़ फर ना दे, खेत में अनाज पैदा ना होखे और भेड़शाला सब भेड़ बकरी जात रहे और थाना तथा गौशाला में गाय बैल ना रहे। जौना जौना वस्तु के यहाँ उल्लेख कइल गइल बा, ई सब वस्तु हबक्कूक के समय में संपन्नता के प्रतीक रहे। ई संपन्नता के साधन ह। हबक्कूक कहताणे, चाहे परिस्थिति एकदम विपरीत काहे ना होखे, फिर भी नबी के व्यवहार का होई। आई यही अध्याय के 18वां पद में देख ले जाओ। नबी कहताणे कि फिर भी यहोवा परमेश्वर के कारण हम आनंदित रहब और आपन उद्धारकर्ता परमेश्वर में मगन रहब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमने के सामने नबी स्थिति स्पष्ट बा। दंड के अति निकट होत भी हबक्कूक इहे कहे के जोग बड़े, फिर भी यहोवा परमेश्वर के कारण हम आनंदित रहब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हबक्कूक के प्रार्थना बिना शर्त के प्रार्थना है। ई परमेश्वर के साथ हबक्कूक के संबंध यानी कि रिश्ता, उनकर विश्वास तथा उनकर स्थिति के प्रकट करता। अनेक लोग परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता के आधार कुछ शर्त के बनावेलन, जैसे कि प्रभु के सेवक याकूब शर्त में बात कइलन। याकूब शर्त के साथ बातचीत करताणे, यदि परमेश्वर हमार ई कार्य करी है तो हम उनका खातिर मन्नत पूरा करब। उदाहरण के रूप में रुआ हमरा साथ देख सकतानी उत्पत्ति की किताब, जो उनकी पहला किताब है, 28 अध्याय 18 से 22 पद। इस तरी से यह पद में लिखल गइल बा। सुनी ध्यान से, हम यह पद के रुआ सामने पढ़ रहल बनी।
फजरे याकूब तड़के उठले और ओ पत्थर के जौना के वो अपना सिरहाना रखले रहन लेके खंभा के समान खड़ा कइलन तथा उनकर ऊपरी सिरा पर तिल डलले। वो स्थान के नाम उ बेतल रखले। पहले तो उ शहर के नाम लूज रहे। तब याकूब ई मनत मानले, यदि परमेश्वर हमरा साथ रहस और जौन हम यात्रा कर रहल बानी ओकरा में हमार रक्षा करस और खाए के रोटी और पहिरे के कपड़ा देत रहस और हम सुरक्षित अपना पिता के घर लौट जाई, तब यहोवा हमार परमेश्वर ठहरी हैं और उ पत्थर जौना के हम खंभा के समान खड़ा कइले बानी उ परमेश्वर के धाम ठहरी। और जौन कुछ तू हमरा के द ओकर 10वां अंश हम जरूर ही तोहरा के दिहल करब। यहाँ यदि तथा तब शब्द महत्वपूर्ण बा। यदि हमरा साथ परमेश्वर रहस, हमार रक्षा करस, खाए के रोटी और पहिरे के कपड़ा देस और सुरक्षित हमरा के पिता के घर वापिस हमरा के पहुंचा देस, तब यहोवा हमार परमेश्वर ठहरी हैं, ना तो ना ठहरी हैं। पर याकूब के स्थिति से एकदम विपरीत बा। उ हर एगो कठिन व विपरीत स्थिति में भी उ उद्धारकर्ता परमेश्वर में मगन रही हैं। तब हबक्कूक नबी के किताब के 3 अध्याय के 19वां पद हम पढ़तानी। हबक्कूक कहताने, प्रभु यहोवा हमार बल हमें, उ हमरा गोड़ के हिरनी के गोड़ के समान बना देले बाणे। उ हमरा के हमरा ऊंचा स्थान पर चलावेलन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, समस्त कठोर व विपरीत स्थिति सबके होत भी हबक्कूक ई कहे के जोग बाणे कि प्रभु यहोवा हमार बल हमें। मित्र, हम चाहतानी कि रुआ ए बात के समझी कि परमेश्वर हमार बल और आनंद हवे। परमेश्वर ए दिन में जौना में हमनी के रह रहल बानी जा शांति तथा संपन्नता के प्रतिज्ञा ना करला। आज हमनी के खातिर बहुत सा प्रतीक्षा सब कोई जाला। आचार्य जॉन वर्नन मैगी कहलन कि ऐसन मसीही पत्रिका सबके मसीही संस्था सबके द्वारा जौन प्रकाशित कुल जाला जौन में बतावल गइल बा कि रुआ प्रार्थना द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकिना। उ ऐसन पत्रिका सबके रद्दी के टोकरी में डाल दे। काहे कि पत्रिका ई वायदा करेला कि परमेश्वर रुआ के संपन्न करी। उ रुआ के बढ़िया स्वस्थ प्रदान करी हैं कि उ रुआ के सब कुछ प्रदान करी जौन की रुआ के चाही। मित्र, परमेश्वर कोनो संता क्लोज ना हवे कि रुआ उनका से कुछ भी मांग लिही और उ रुआ के कुछ भी दे दे। पर परमेश्वर एगो बड़ी निश्चिंत ढंग से कार्य करले। यदि अपन समस्या के सवाल रुआ उनका सामने रखब और उनका से आपन समस्या के जवाब चाहब और हबक्कूक नबी परमेश्वर के सामने अपना सवाल के रखले और उनका से जवाब सवाल कोइले। यदि रुआ अपन समस्या के जवाब चाहतन तो हबक्कूक नबी राउर समस्या के जवाब दी हैं और जवाब बड़ा ही सरल बा कि परमेश्वर राउर हर एगो समस्या के हल बा। जी हाँ मित्र, हबक्कूक नबी की किताब और हबक्कूक नबी के जवाब ई बाकी परमेश्वर राउर प्रत्येक सवाल राउर हर एगो समस्या के हल बा। उ रुआ हर एगो सवाल के जवाब है। एक किताब के शुरू में हबक्कूक नबी परमेश्वर के समीप आवेले और परमेश्वर उनका से कहलन कि तू ऐसन काम के काहे करेला, तू हमरा के बुराई देखल पर विवश काहे कर रहल बाड़ा, तो कुछ काहे नहीं करत। परमेश्वर हबक्कूक के पहरा के गुम्मट पर लेके आवताड़े और जवन कुछ परमेश्वर कह रहल बाड़े उ देखे के अवसर देले और तब
हबकुक नबी कहताने कि हम परमेश्वर के साथ विश्वास से चलब। मित्र, परमेश्वर आज राउर समस्या के भी समाधान है। हम जानतानी कि राउर बहुत सवाल बा, राउर जिंदगी में बहुत सा समस्या बा, पर विश्वास करी परमेश्वर के पास राउर हर एगो सवाल के जवाब और राउर हर एगो समस्या के हल बा, समाधान बा। हम नहीं जानत कि रुआ का हई, के हई, राउर समस्या कौन समस्या है, पर ई जरूर जानतानी कि परमेश्वर राउर प्रत्येक सवाल के जवाब हवे, हर एगो समस्या के समाधान हवे। परमेश्वर पर विश्वास तथा भरोसा दोनों कर सकतानी। राउर जिंदगी के खातिर परमेश्वर के एगो उद्देश्य बा और ऊ एकरा के पूरा करे के इरादा क लेल बने। रुआ मसीह यीशु पर भरोसा रखतानी तो रुआ देखब कि ऊ रुआ जिंदगी में काम करे शुरू कर दिए। ऊ राउर आपन समानता व अपना स्वरूप में ले आवे चाहले। ऊ परमेश्वर के इच्छा के पूरा करे चाहलन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर के इच्छा का है? परमेश्वर के इच्छा ई बा कि ऊ रउआ के मसीह यीशु के सदृश अर्थात उनका स्वरूप में तैयार करे। प्रेरित पौलुस रोमियो के पत्री के 8वां अध्याय के 28 से 29 पद में ए तरी से बतावताने, और हम जानतानी कि जौन लोग परमेश्वर से प्रेम राखेले उनका खातिर ऊ सब बात के द्वारा भलाई के पैदा करेला, अर्थात उनके खातिर जौन की उनका अभिप्राय के अनुसार बुलावल गइल बाड़े। काहे कि जेकरा विषय में उनका पूरा ज्ञान रहे ऊ ओकरा पहले से ठहरावले भी कि ऊ उनकर बेटा के स्वरूप में हो जाओ, जौन से कि ऊ बहुत से भाई में पहले उठा ठहरे। प्रेरित पौलुस बड़ा ही शब्द के प्रयोग ना करके साधारण शब्द में ई कहताने कि परमेश्वर के अनंत उद्देश्य ई बा कि ऊ तोहरा के प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में तैयार करे। और ऊ फिर 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 18 पद में बतावताने, और हम सब खुला चेहरा से प्रभु के तेज मान ऐनक में देखत प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उनकर तेजस्वी रूप अंग अंग के बदल जाला। यहाँ प्रभु के वचन बतावता कि परमेश्वर चाहेलन कि हमनी के उनका बेटा प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में रही। और ये पौलुस बतावता कि हम प्रभु के आत्मा के द्वारा ओ तेजस्वी रूप में अंग अंग के बदलत जाले। रउआ खातिर परमेश्वर के एगो उद्देश्य बा, एकरा से कोनो अंतर नहीं के पड़े के। रउआ का हई, के हई, उ रउआ मसीह के स्वरूप में बनावे चाहले। पहला कुरिन्थियों ओकर 15 अध्याय के 47 से 49 पद में प्रेरित पौलुस ए तरी से बतावताने, पहला आदमी धरती के रहे और माटी के बनल रहे, बाकी दूसर का आदमी सड़क के हवन। जैसन पहिलका आदमी माटी के बनल रहे वैसन और लोग माटी के हवन, और जैसे मसीह सड़क के हवन वैसने उनकरो लोग सड़क के हवन। जैसन कि हमनी के ओकर रूप जौन माटी के रहे धैनी जा, वैसन के उ सड़क वाला के रूपो धारण करब जा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर हमनी के एह पृथ्वी पर रखले, हमनी के मानव शरीर देहले, ई उनकर अंतिम उद्देश्य ना ह। निसंदेह हमनी के पार्थिव शरीर हैं जा, पर परमेश्वर हमनी के स्वर्गीय बनावे चाहलन। इहे उ लक्ष्य ह जौन की परमेश्वर हमनी खातिर बनौले। परमेश्वर किने रउरा एगो सवाल के जवाब बा। परमेश्वर ही रुआ प्रत्येक सवाल के जवाब तथा हर एगो समस्या के हल हवे। ऐसे एकरा से कोनो अंतर नहीं पड़े कि के ह के ना ह, कहवा से आइल बा। रुआ परमेश्वर में आनंदित होखी, रुआ परमेश्वर के उद्धार में आनंदित हो सकतानी। रुआ हबकुब के साथ कह सकतानी जौन की शुरू में पूर्णतः निराशावादी आदमी रहन। उ कहताने हम यहोवा परमेश्वर के कारण आनंदित रहब।
रुओ भी रह सकतानी और ये अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर में मगन रहब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद